एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा जो है वो रिमेनिंग है, आज हम वो करेंगे और ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये जो है इंशाल्लाह हम फ्राइडे से या मंडे से जो अपना न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है 5 का 1 पार्ट जो है वो मैं नहीं करवा रही क्योंकि सेकेंड थोड़ा लेंथी है। अगर मैं ये करवा दूँगी इसमें 1 भी आपको समझ आ जाएगा, दोनों सेम ही है। उसने ये कहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x प्लस 1 ओवर x, x स्क्र प्लस 1 ओवर x स्क्र, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। यानी उसने हमें सिर्फ x दे दिया है और उसमें से उसने काफ़ी ज़्यादा हमें वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने को कह दी है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, x और 1 ओवर x चाहिए, ठीक है ना। x है 1 ओवर x मिलेगा तो उससे 1 ओवर x स्क्र निकलेगा, उससे 1 ओवर x क्यूब निकलेगा। इसका मतलब जो हमने काम कल किया था कि हमारे पास x गिवन में है वही काम करेंगे। जब भी ऐसी कोई वैल्यू खुद फाइंड करने को कह देना तो अच्छा, अब इसका मतलब है हमें पहले फाइंड करना है जी 1 ओवर x। तो इसको जब मैं 1 ओवर में लेके जाऊंगी, देखिए ना ओवर में ओवर आ गई है, ओह सॉरी ये 5 है। तो जब ओवर में ओवर आ जाती है ये उल्टी होती है और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। इसका मतलब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जब इस x को 1 ओवर x बनाओ तो ये ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो। जैसे मैं अब इसको रीअरेंज कर रही हूँ कि जब ये जो यानी पहले प्लस वाला नीचे और माइनस वाला ऊपर था, प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे चला जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करना कहते हैं, ठीक है। और हमने तो जी अभी ये लिख दिया ये 1 ओवर x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, पहला जो फाइंड x प्लस 1 ओवर x। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 ओवर x फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो x की जगह मैं लिख देती हूँ x की टर्म प्लस 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x की वैल्यू। देखना इन दोनों की वैल्यूज़ लिखी हैं सिर्फ, दरमियान में प्लस। अब इनको करना है सॉल्व। अब हमें नज़र आ रहा है, हमने कहा था कि जब इस तरह वाला एडिशन वाला क्वेश्चन जब किया था कल, तो पहले हमने कहा था जो इनके नीचे वाले स्क्वायर रूट है इनको ख़त्म करना है, फिर इनको ऐड कर सकते हैं हम। और उसके लिए हमने एक प्रोसीजर लिया था कि दोनों को सेपरेटली रैशनलाइज किया, यानी इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लिया था ऐसे। देखिए साइन चेंज किया, ऊपर नीचे लिख दिया, सेंटर में प्लस, इस वैल्यू को वैसे रैशनलाइज किया सेपरेट। बिल्कुल वही काम अभी करने लगे हैं। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन जाएगा तो वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन स्टेप वही है। साइन चेंज किया और ऊपर नीचे लिख दिया। अब इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें, आपको बताइए नीचे वाले और ऊपर वाले क्या होंगे। ये तो हैं दोनों एक जैसे, तो क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स। कल तो मैंने आपको स्टेप इसको एक बढ़ा के दिखाया था, आज मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि ये माइनस में ये भी माइनस में, ये 2 का मतलब स्क्वायर में आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिटेल में कल बात बताइए, इसलिए मैंने आज यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। बिल्कुल ये भी प्लस में है तो इसको हम लिख देंगे प्लस में, 2 बार है तो 2 नीचे, क्योंकि वो माइनस प्लस में है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ऊपर हो रहा है, और नीचे वालों का सिर्फ सिंपल स्क्वायर कटेगा और वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी का मतलब होता है फर्स्ट और सेकेंड टर्म। नीचे क्या है जी 5 और माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गए हैं दोनों स्क्वायर से। प्लस इस साइड को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस था 2a यानी पहली टर्म मल्टीप्लाई बी ए बी दूसरी टर्म प्लस बी स्क्वायर। ये इन फार्मूलाज पे आपको कमांड होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओगे। यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी हम इसको ए और इसको बी कंसीडर कर रहे होते हैं। आप अगर ये भी लिख लिया करें छोटा करके तो आपको ज़्यादा आसानी होगी लिखने में। नीचे 5 माइनस 2 रह गया। अब इसको देख लेते हैं कौन सा ओपन हो रहा है। ये चीज़ इससे कट रही है, इसका स्क्वायर रूट इससे कट गया, इसका इससे कट गया, इसका इससे कट गया। आपको पता है ये अलग अलग स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था ये 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर 2 स्क्वायर रूट सेपरेट हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको एक भी लिख सकते हैं।
और जब उनको 1 लिखेंगे तो वो दोनों अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो उसका मतलब मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, ये 5 रह गया, ये बाहर 2 लिखा था और ये अंदर 10 बन गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया था, ये 2 नीचे वाला 3, इस साइड को भी यानी 5 रह गया था, ये भी अंदर जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये 5 2 10 हो गया और ये 2 स्क्वायर रूट कट गया था, नीचे 3। अब देखें, अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये प्लस प्लस हो रहे हैं और ये माइनस माइनस हो रहे हैं। आगे देखते हैं कि अब इस देखें, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसके पीछे प्लस है, तो प्लस 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 7 और ये वैल्यू बच गई ऐसे, ये आ गया 3, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 7 प्लस, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता अब ये ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ हैं और प्लस हो रही हैं, इसका मतलब मैं इनका ले सकती हूँ एक एलसीएम। तो ये वैल्यूज़ जब नीचे वाला एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही आ जाती हैं, ये बात भी हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है। ये इससे कट गया, ये 7 और ये 7 14/3 आ गया, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है जी, x + 1/x की वैल्यू, पहली वैल्यू हमने अपनी फाइंड की है अभी ये। अब हमने ये क्या करनी है, x² + 1/x²। अब हमारे पास क्योंकि x + 1/x आ गई अपनी मेन इक्वेशन, इसका अगर मैं, क्योंकि मुझे फाइंड करना है x² + 1/x से, अब अगर मैं इसका ले लूँ स्क्वायर दोनों तरफ का, तो जब ये ओपन होगा ना बेटा तो ये x² + 1/x² बन जाएगा जो हमें चाहिए। अब इसका फॉर्मूला ओपन करिए, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, a² + 2ab + b² और यहाँ 14 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। 14 × 14 ये होता है 196 और नीचे 3 3 = 9, ठीक है। अब इसको पता है, आपको पता है ये ऊपर नीचे हो जाती है कटिंग, पीछे क्या बचा, x² + 2 + 1/x², ये बच गया आपके पास। ये यहाँ पर अभी यही बचा हुआ है, ये 2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसको वहाँ जाके मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ये प्लस है, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 196/2 -2 हो जाएगा। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसका लेती हूँ एलसीएम, देखें ये इस तरफ क्या आ गया जो हमें चाहिए था, x²+। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा यानी 196 - 18 / 9, तो ये पॉइंट्स में आ रहा है, यानी ये यहाँ तक ही चलेगा और ये आ गया x² + 1/x²। ये हमने अपनी फाइंड कर ली। अच्छा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन खुद नोट करते हुए ध्यान रखना है, कहीं कोई प्लस माइनस में अगर मिस्टेक हो जाया करे तो वो आप खुद ठीक कर लिया करें। हो सकता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन करते करते, कोई मतलब प्लस माइनस में, तो अगर आप पॉइंट आउट कर लें वो तो फिर वहाँ से खुद ठीक कर लिया करें। बिल्कुल देख देख के नहीं नोट करें ना, साथ साथ खुद भी स्टेप करते जाएं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते जाएं, ताकि अगर कहीं से मिस हो गया कुछ, मैंने स्टेप में प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी गलती से, तो वो आप ठीक कर सको, ठीक है। ये निकल गया x + 1/x का आंसर, ये x² + 1/x का आंसर। अब हमारे पास जो लास्ट बात बची जो हमने फाइंड करनी है, x³ + 1/x³ रह गई। इसी का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आया, इसी का जब मैं क्यूब लूँगी तो ये आ जाएगा, यानी यूज़ वही वाली होनी है जो पहले ही निकाल ली। यानी ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको दोबारा लिखा, देखिए ना दूसरी तीसरी वाली, और अब इसका इस बार क्या ले लिया, क्यूब, क्योंकि अब क्यूब वैल्यू चाहिए। अब क्यूब ओपन करेंगे तो क्यूब का आंसर आ जाएगा। देख लें, हम क्यूब ओपन कर लेते हैं, a³ + 3ab * a + b + b³। ये आपको फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद होना चाहिए। इसका क्यूब खोल लेते हैं हम, 14 × 14 × 14, ये आ गया जी 2744 27, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ये कट गया। वन का क्यूब 1 और ये ऐसे, ये ऐसे ही आ गया। ठीक है जी। अब ये जो है ना, आपने ये बात का ख्याल रखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन क्यूब वाला होता है ना, जब ये वाली वैल्यू आ रही होती है तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते होते x + 1/x को, ये तो ऊपर नीचे कट गया। इसकी जगह ये जो x + 1/x हमेशा आया होता है, जो हम छोटी क्लास में पुट करते रहे, जब भी x + 1/x जैसी वैल्यू आए तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लगती होती है, जो कि लिखी है 14/3।
यानी बाकी सारा कुछ वैसे, इसकी जगह आ गया 14/3। अब हम अपने क्वेश्चन जो है को है ना वो कर सकते हैं सॉल्व। ये इससे कट जाएगा। पीछे हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा वो लिखते हैं। वो बचा है हमारे पास x³ + 14 + 1/x³ और ये इक्वल है, सॉरी, x³ + 1/x³ यहीं रह गया, इसको वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर जाके माइनस का, फिर वही वाला काम एलसीएम लेना और फिर आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये आंसर आ गया x³ + 1/x³ का। अब ये हमने क्या किए हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब तीनों तरह के पार्ट्स कर लिए हैं, बस एक चीज़ रह गई। अच्छा जी, एक जो है क्वेश्चन ये रह गया 6 वाला। अब वो क्वेश्चन में वो लेंथी क्वेश्चन है, मतलब उसमें 3 पार्ट्स दिए, हो सकता है वो कोई 2 पार्ट दे दे आपको पेपर में करने के लिए, मतलब ओवरऑल इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं देगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो है वो सेपरेट पार्ट्स आ सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसको इस तरह से डील करना है। अब लास्ट पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं 6 वाला। हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया इसको देख लेते हैं। उन्होंने बेटा आपको कहा है कि फाइंड द डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए और बी अननोन है, ये फाइंड करना है और ये इक्वेशन गिवन है आपको। अब इस क्वेश्चन में देखें, आपको पता है जब इक्वल का साइन आ जाए और इक्वेशन में पहली वैल्यू पहले की इक्वल होती है और दूसरी वाली दूसरे के आंसर्स में, पर ये थोड़ा सी जो वैल्यूज़ हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले इनको करते हैं सिंप्लीफाई, फिर जो आंसर आएगा हम उसके करस्पॉन्डिंग क्या है कि ए और बी का आंसर वो निकाल देंगे। तो हमें सिंप्लीफाई करने का मेथड पता है, आपको पता है बेटा, इसको करते हैं रैशनलाइज। साइन देख लें हम, ठीक है, आपको पता है साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं, बिल्कुल। ये सेकंड, यानी ये पहली को किया, अब ये सेकंड को कर रही हूँ। नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज किए और उसको ऊपर नीचे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, -1। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है अब इसको रैशनलाइज कर लिया है तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम करते हैं। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यूज़ हैं, जब सेम वैल्यूज़ होंगी तो सेम वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a + b और a - b की फॉर्म आ रही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, मीन्स a² - b² आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस इस साइड पे होगा, a + b और a + b सेम वैल्यूज़ हैं तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वही बनेगा, यानी a² - b², और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी a + b, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाले का आपको a - b और a + b का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, यानी a² - 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस b²। नीचे 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, 3 - 1 आ गया। सेम प्रोसीजर इस साइड पे भी होगा, यानी a² + 2ab एंड प्लस b²। नीचे 3 - 1 और ये राइट हैंड साइड है एज इट इज़। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर देते हैं। 3 - 2 स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर 2, 3 + 2 स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर 2। अब डिवीज़न में 2 वैल्यूज़ हैं और प्लस हो रही हैं, हम एलसीएम लेंगे, सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम सेम आएगा। जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी फिर एज इट इज़ आ जाती हैं। इनको एज इट इज़ लिख लिया, कुछ कटिंग हो रहा है उनको काट देते हैं, ये वाली वैल्यू से कट हो गई। लास्ट में आपके पास बचा है 3 + 1 + 3 + 1 ओवर 2, और ये आ गया इस साइड पे आपकी राइट हैंड साइड चल रही है a + b²√3, और अब ये आ जाएगा 8/2, फाइनल आंसर आ जाएगा 4। अच्छा यहाँ इक्वल नहीं आए क्योंकि सेंटर में एक बार इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि इक्वेशन में जब इक्वल का साइन होता है तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपके पास सेम होती है, यानी ये फर्स्ट वैल्यू है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 है। तो इसका मतलब ए का आंसर आपका आ गया है 4, और जो सेकंड वन वैल्यू है उसका कोई आंसर नहीं, मीन्स वो 0 है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 4.4 आपकी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 6 के 2 पार्ट्स कर दिए थे, 6 के ही जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह के जो मैंने आज करवाया है। ये 2 पार्ट्स और 7 के लास्ट 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट आपने होमवर्क में करने हैं। कल जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का करवा दूँगी, दैन फिर हम जो है अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।